नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चीयू से रोहित कुमार जी, जो फसलों में बीमारियां आती हैं उनके बारे में थोड़ी सी इनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उनके हल है और कैसे पता लगेगा उनका। नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए थोड़ा सा कि क्या ये सर जैसे बाकी सारी जो फसलें हैं, फसलों के अंदर अलग अलग तरह की समस्याएं आती है। जी। कुछ तो होती है जो बीमारियां, जिसको हम सीधा बोलते हैं, जो प्लांट पैथोलॉजी वाले देखते हैं। कुछ उसके अंदर कीट, जो कीट है वो अपने ऊपर से दिखाई दे जाते हैं, तो वो सबको पता लगता है कि ये कीट आ गई, ये सफेद मक्खी आ गई, ये अपना तेला चेपा आ गया। लेकिन जो नेमाटोड की जो समस्या है वो अपने जड़ों में होती है, तो उसका पता नहीं लगता कि समस्या कि मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं लगता कि क्या समस्या है। और वो जो टाइम के बाद पता लगता है कि तो समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि उसका रोकथाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है जो अपने डेमो है। जी जी। तो जो पहले वाला जो पौधा है ये अपने अमरूद का पौधा है। अमरूद के अंदर जो जड़गांठ रोग है, नोट नेमाटोड है, ये समस्या करता है। ये अपने जो देसी कॉटन दिखा रखी है, इसके अंदर नेमाटोड की समस्या आ रखी है। जो अपने भिंडी है इसके अंदर अलग नेमाटोड है। जो अपने ये जो बैंगन है, जो ब्रिंजल, इसके अंदर अलग तरह के नेमाटोड है। जो अपने ये दान वाला जो एरिया है, दान के अंदर एक स्पेशल टाइप का नेमाटोड आता है, इसको मेलाडोनी ग्रामिनिकोला बोलते हैं। जी। और जो धान का जो जड़गांठ रोग है, ये अपने जो डीएसआर है, जो एक नया कॉन्सेप्ट आया अभी, जो सीधी बिजाई वाला, उसके अंदर ये समस्या ज्यादा रहती है। अच्छा, जो बिना पानी के वो सीधी फसल के साथ, हाँ, जो सीधी बिजाई करती है, जिसके अंदर पानी खड़ा नहीं रहता, उसके अंदर ये समस्या ज्यादा रहती है। दूसरी जो अपने रेतली जो जमीन है वहाँ पे ये समस्या ज्यादा रहती है। रही बात जो अपनी गेहूं की बात करें हम, जो अपने हरियाणा की मुख्य फसल है, उसके अंदर भी नेमाटोड की बहुत भयंकर समस्या आती है। जो अपनी जो पैदावारी है वो साल बाय साल घटती चली जाती है। तो जैसे आप देखते हो कि पूरे एकड़ के अंदर आपने गेहूं लगा रखा है, तो उस गेहूं लगाने के बाद जो कहीं कहीं पे पैची बन जाती है, पैच बन जाते हैं, या जो जिसको हम टाकरे बोले वो बन जाते हैं, और जो पीलापन रोग आ जाता है। जो पैदावारी अपनी 60 मन 70 मन होनी चाहिए थी, वो साल बाय साल 10 मन 15 मन कम होती चली जाती है। तो एक समय आता है कि वो 20 मन पे आके अटक जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर हम यूनिवर्सिटी क्या रिकमेंड करती है कि आप एक तो फसल चक्र अपनाओ। ठीक है, गेहूं न लगा के आप सरसों वाली फसल लगाओ 1-2 साल के लिए, ताकि जो जमीन के अंदर जो सिस्ट नेमाटोड है उसकी जनसंख्या कम हो जाए और जो अपने नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके, मिट्टी कर ले अपने आप। उसके अलावा क्या है कि गर्मियों के अंदर गहरी जुताई है, जो सभी नेमाटोड के लिए बोलते हैं। जैसे अपने, हाँ सर देंगे आपको, जैसे जून जुलाई का जो महीना है अपने यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 45-50 तक चला जाता है। तो उस टाइम पे जो गहरी जुताई करते हैं, जो अपने मिट्टी के अंदर जो नेमाटोड के जो अंडे है या दूसरी जो अवस्था के अंदर जो पड़े हैं, तो ज्यादा तापमान होने की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा क्या है, जो भी हम फसल लगा रहे हैं तो उसके अंदर बीज का उपचार जरूर करें। बीज के उपचार के लिए अपने माइक्रोबायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के आते हैं अलग अलग स्ट्रेन, जैसे ST54 है, वीट के लिए देते हैं, GT की है 45-7 करके है, ये अपने कपास के लिए देते हैं। जो दूसरे जो अपनी जो मित्र फंगस है, जैसे पैसिलोमाइसिस लिलासिनस हो गए, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गए, ट्राइकोडर्मा हो गए, बैसिलस हो गए, अलग अलग स्पीसीज है, इनके कंसोर्शियम वगैरह है, इनको भी आप मतलब यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये अपने जो सरसों की खड़ी है, सरसों की खड़ी होगी या फिर अपने जो नीम की खड़ी होगी, इनके अंदर भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अपने नेमाटोड की समस्या है उसका रोकते हैं। मतलब जो प्राकृतिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं, वो ये ज्यादा बेटर वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये अपने नेमाटोड और फंगस को भी कंट्रोल करती है और अपने खाद का भी काम करती है। इसके साथ में जो दूसरे अपने जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो पैसिलोमाइसिस का बताया है, ये दोनों साथ में भी यूज कर सकते हैं। और जो किसान साथी अपने जो रासायनिक खेती करते हैं ज्यादातर, उनके लिए जो कार्बोफिरान वगैरह है, जो अभी मार्केट के अंदर चली हुई है कार्बोफिरान वगैरह, और केमिकल और भी है, तो उनका यूज करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो और आप बताओ, कोई आपका सवाल हो, कोई पूछना चाहे तो? नहीं, ये तो चीज है कि आपने उससे सिम्टम्स से बताया। हाँ जी, हाँ। क्या पौधे को देख के पता लग सकता है कि कौन सी बीमारी? ये पौधे को देख के बिल्कुल पता लग सकता है। जैसे ये वाला पौधा है, हम इसको जैसे बाहर निकालेंगे, आप इसके जड़ों पे देखो, ये गांठें बन रखी है। हाँ, ये ब्लैक है, जो ये ब्लैक है, ये तो इसके ऊपर इसके एगमास है, इसके अंडे है। इसका आधा अंडा बाहर होता है, आधा अंडा अंदर होता है। जो इसके अंदर आप कोई भी देखोगे ना, ये जो गांठें वगैरह देखो, अच्छा ये गांठ है। जी। ये जो पूरी गांठ बन रखी है, तो ये सारे गांठे हैं। अब ये देखो, जो एक एगमास है, एक एगमास के अंदर 400 से 500 अंडे होते हैं। तो एक नेमाटोड अंदर एंट्री करेगा, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा 20 से 25 दिन के अंदर। फिर जो एगमास है वो 400 से 500 बना देगा। तो जैसे उसकी दूसरी जो जीवन चक्र होगा, तो देखो कितनी भयंकर समस्या हो जाएगी। ये वही बताऊं का पौधा जिसके अंदर 2-2.5 किलो बताऊं ऊपर लगने चाहिए थे, अब ये खुद को जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो रखा है। तो ये वाली समस्या है। इसके अंदर देखो एगमास कितनी ज्यादा मात्रा में बन रखी है, 400-500 के राउंड है जी, और हर एक के अंदर 500 अंडे है। तो ये कई लाख अंडे अपने आप में हो गया। कोई ऐसा कोई खेत है जिसने सब्जी लगा रखी है, उस वाले खेत के अंदर अगर हम इस पौधे को जाके लगा दें, तो 2 साल के बाद वहाँ सब्जी नहीं होगी। सब्जी नहीं
ये वाले हालात है। फिर वो जो आपने नीम की खड़ी बताई, वो तो पूरे खेत में भी छिड़काव हो सकता है, उसका फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा खेत के अंदर अप्लाई करवाते हैं जी जी। और नर्सरी के अंदर इसका ज्यादा रहता है क्योंकि थोड़ा कॉस्ट का रहता है इसके अंदर। हाँ। और जो ये बायोजेंडी कंसोर्शियम वगैरह है या सीड ट्रीटमेंट है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है अप्लाई करवाने का। जी। और जो केमिकल है वो कार्बोपिरान वगैरह है। तो ये था। किसान आपसे जानना चाहे तो वो कैसे जान सकता है? इसके अलावा भी, मेले के अलावा? ये मेले के अलावा सर अपना जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ नेमेटोलॉजी, ये हर टाइम काम करता है। किसान अपना सैंपल लेके आए, सैंपल का जो तरीका है, ऊपर के 4-5 सेंटीमीटर की जो सूखी मिट्टी है उसको हटा के जो नीचे वाले जो मॉइस्चराइज मिट्टी है वो मिट्टी, और उसके अलावा जो जिस भी फसल आपने लगा रखी, जैसे आपने कपास की फसल लगा रखी है, गेहूं की फसल लगा रखी है, या फिर जो धान की फसल है उसकी थोड़ी बहुत जड़ है, ताकि उसको देख के पता लग जाए कि इसके अंदर समस्या क्या है। तो और जो अपना डिपार्टमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका नेमेटोड का सैंपल चेक करके बताता है। जी। तो उसके आधार पे, और दूसरे जो पोली हाउस वगैरह है उसके अंदर तो नेमेटोड की बहुत भयंकर समस्या है। और वो इतनी भयंकर है कि पोली हाउस लगाने से लेके उसको पाड़ने तक का जो कारण है वो सिर्फ नेमेटोड ही बनता है। प्रॉपर जानकारी भी नहीं है किसानों को पूरी जानकारी भी नहीं है। दूसरा इसके अलावा क्या है, ये जो नेमेटोड वगैरह है ये एक बार आने के बाद पौधा कमजोर हो जाता है। नेमेटोड अपने आप में सांप जैसे होते हैं, जैसे वो दिखाए ना, देखो ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर बता रखा है, आगे वो देखो इसके सुई जैसे है। तो ये इस सुई से जड़ के अंदर सुराख करते हैं। तो सुराख होने के बाद सबसे पहले तो नेमेटोड अपना काम करके चला जाएगा। उसके बाद में दूसरे जो फंगस वगैरह है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, उस सुराख वाले जगह पे आके वहाँ पे कॉलोनी बना लेंगे। तो ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। नेमेटोड प्लस में फंगस का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वही कॉम्प्लेक्स अपने कॉटन के अंदर भी आता है, वही कॉम्प्लेक्स अपने जो अमरूद की है उसके अंदर भी आता है, वही कॉम्प्लेक्स अपने जो खीरे वाली है समस्या उसके अंदर भी आता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। सर बहुत बहुत शुक्रिया इतने गजब की जानकारी देने। ठीक है सर, थैंक यू।